ये सब तुम्हारा है, बस मेरी बात मान लो। कैश से भरी अलमारी और ठाकुर की नेहा को खरीदने की कोशिश। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ। नेहा सब समझ चुकी थी और अब उसकी अपनी चाल चलाने का वक्त आ गया। एक तेज लात और सब कुछ पलट गया। ये मेरी इज्जत की आवाज है। ये रोज सुबह उठता हूँ, आंखें खुलती हैं और वही एक सवाल सामने खड़ा होता है, क्या आज कुछ बदलेगा? नेहा, तुम आती हो ख्यालों में और सब कुछ ठीक लगता है कुछ पल के लिए। घर से निकलते हैं रोज एक ही ख्याल के साथ, हाथ आज कुछ अलग होगा, पर होता कुछ नहीं। बस यही सफर, यही थकान। 1 लाख इतना दूर लगता है जैसे सपना हो। सिर्फ मोहब्बत से घर नहीं चलता यार, पैसे भी चाहिए। पैसे भी। वो जानता था, सिर्फ मोहब्बत से घर नहीं चलता, जिंदगी में पैसे भी जरूरी होते हैं। बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली था, जैसे उम्मीदें भी सुख के खत्म हो गई हों। सब ठीक है अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख? कहां से लाऊं 1 लाख? कहां से? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, होगा जरूर। हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब, ना। बोल, क्या चाहिए तुझे? ठाकुर साहब, मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए। मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा, वादा है। इससे 1 लाख दे दो, बिना किसी कगाज के। शुक्रिया ठाकुर साहब, दिल से शुक्रिया। याद रखना राहुल, जो मैं देता हूं वो वापस भी लेता हूं। मिल गया, 1 लाख मिल गया। पर ठाकुर के शब्द दिमाग में घूम रहे हैं। नेहा, हो गया, पैसा हो गया, शादी की 1 लाख आ गया, सपना पूरा होगा। पर ठाकुर की आवाज कल भी सुनाई देगी। याद रखना राहुल, अगर पैसा वापस नहीं आया। ठाकुर साहब, आप भी, बड़े लोग ऐसे ही मजाक करते हैं। राहुल समझा मजाक। पर ठाकुर मजाक नहीं कर रहा था। तो मैं तुम्हारी बीवी को उठा लाऊंगा। 1 महीने में पूरा पैसा वापस, ठाकुर साहब, पक्का वादा। आज मेरे बेटे की शादी है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरा बेटा आज कितना सुंदर लग रहा है। सब आपकी दुआ है माँ। देख रहा है तेरा दूल्हा। आंखें नहीं हटा रहा। नेहा दुल्हन बनकर आई, राहुल की आंखें भर आईं। पंडित जी रिसाइट्स मंत्रास। नेहा, नेहा, अब तुम मेरी हो। हमेशा। आज मेरे घर में बहुत खुशी है। नेहा खुश है। हाँ, आज बस यही काफी है, काल की काल देखेंगे। नेहा एक भोली और खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत चमकती थी। राहुल, तुम मेरी जिंदगी हो। उसकी आंखों में राहुल के लिए सच्चा प्यार था, जो अल्फाजों में बयान नहीं होता था। तुझे देख के सब भूल जाता हूँ नेहा। मैं जानती हूँ। उनका घर छोटा था,
लेकिन उस घर में मोहब्बत का कोई कोना खाली नहीं था, छोटा सा घर था, पर मोहब्बत से भरा था। उठो राहुल, सुबह हो गई। रोज ऐसी रात हो तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत लगती है और हर रात सुकून और प्यार के साथ खत्म होती थी। राहुल दिन रात मेहनत करता रहा, एक एक पैसा जोड़ने के लिए। नेहा के सपने पूरे करनी है, चाहे कुछ भी हो। 50,000 इतनी मेहनत के बाद मुश्किल से वो सिर्फ 50,000 रुपए ही इकट्ठे कर पाया। अभी इतना दे देता हूँ, बाकी बाद में कर दूंगा पूरा। He thinks I'll give this much now, I'll give the rest later. ये लो मुंशी जी, बाकी मैं जल्दी दे दूंगा। वो मुंशी को पैसे दे देता है और एक बार फिर खुद से एक वादा करता है। इससे उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन कहीं एक डर अभी भी बाकी था। एक शांत दोपहर, राहुल और नेहा चाय की चस्कियों में गुम थे। राहुल, मुझे डर लग रहा है। उस गादी की आवाज ही दिल में डर भर देती थी। राहुल, बाहर आओ, बात करनी है। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे। उन तीनों का मिलना ही काफी था दिल दहलाने के लिए। राहुल, बाहर आओ, बात करनी है। नेहा ने जैसे ही दरवाजे से बाहर देखा, उसके पैर वहां रुक गए। वो डर कर अंदर भाग गई। ठाकुर साहब, आप यहाँ? राहुल कुड नॉट बिलीव इट। ठाकुर साहब हिम बैठिए ना ठाकुर साहब। नेहा, जरा चाहिए आओ। ठाकुर की नजर में वो जुल्म था जो अल्फाज से ज्यादा तकलीफ देता है। नेहा could not stop. She was scared to the core. और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ठाकुर का असली चेहरा सामने आया। मेरा पैसा कहां है? साहब 50,000 दे दिए, बाकी भी दे दूंगा, कसम से। ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ लात मारी, इतनी जोर से कि कमरा कांप गया। Rahul fell to the ground. More than pain, it was the burden of humiliation on his shoulders. वो पैसा सिर्फ सूट था। ठाकुर शाउट चेंज द एयर ऑफ द रूम। द 50,000 that was only interest. 50,000 was just the beginning. The real debt was still there. All of it. पैसा नहीं है तो बीवी को बुला। Voice over? Were those words or a dagger? ठाकुर said it in such a cold tone, as if signing a death warrant. साहब, माफ कर दो, हाथ जोतता हूं, रहम करो साहब। नेहा ने सब सुन लिया था और अब वो बाहर आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन में एक सवाल था, अब क्या होगा? तुम्हारे पाती ने डील की थी, अब उसे निभाना होगा। राहुल चुप रहता है क्योंकि वो मजबूर होता है। शायद यही मेरी किस्मत है। वो गादी की तरफ बढ़ती है, एक नई जिंदगी की तरफ। उसका हर कदम उसे एक नई दुनिया की तरफ ले जाता है। गाड़ी चलती है और एक नया सफर शुरू होता है। काली गाड़ी रुकी और नेहा ने कदम रखा उस बंगले के सामने गार्ड। ये कर्ज नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला है। राहुल कर्ज के बोझ तले दबा था,
मजबूरी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। नेहा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और भरोसा दोनों साथ थे। नेहा ने महल में कदम रखा, लेकिन उसका सर बिल्कुल नहीं झुका था। मुझे क्या मिला है इस सौदे में? ये सब तुम्हारा है, बस मेरी बात मान लो। कैश से भरी अलमारी और ठाकुर की नेहा को खरीदने की कोशिश। दौलत ही जवाब है हर सवाल का। ठाकुर हंस पड़ा। उसके लिए दौलत ही हर सवाल का एक जवाब थी। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ। नेहा सब समझ चुकी थी और अब उसकी अपनी चाल चलाने का वक्त आ गया। आज की रात सब कुछ बदल जाएगा। आज रात सब कुछ मेरा है। ठाकुर अपनी जीत समझकर शराब में डूब गया, अनजाना अपनी तबाही से। अब असली खेल शुरू होता है। मैं बिकने नहीं, लड़ने आई हूं। वो आई थी एक मिशन के साथ और अब उसका असली इरादा सामने आ गया था। अब कहां जाओगी? यहां से? यहां से? एक तेज लात और सब कुछ पलट गया। ठाकुर अब शिकार था। ये क्या किया? मैं सस्ती नहीं हूं। नेहा के लफ्ज बिजली की तरह गिरे। हर शब्द एक गहरी चोट था। अब फैसला होगा। यह मेरी इज्जत की आवाज है। यह मेरी इज्जत की आवाज है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो। मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो। नेहा के ये अल्फाज एक सबक थे जो ठाकुर कभी नहीं भूल सकता था। वो बिना डर के महल से निकल गई। जीत सिर्फ उसकी थी। बिना डरे महल से निकली दाग, जीत उसी की थी। घर पर राहुल शर्मिंदगी के बोझ ताले डूबा हुआ था, अकेला और टूटकर। नेहा वापस आई, जिंदा, मजबूत और जीत कर। राहुल उठ के खड़ा हो गया। तुमने ये सब मेरी वजह से झेला? राहुल ने नेहा की कहानी सुनी और अंदर से टूटकर बिखर गया। माफ कर दो नेहा, मैं बदल जाऊंगा, वादा करता हूँ। राहुल ने माफी मांगी और बदलने का सच्चा वादा किया उस रात। माफ किया, अब उठो, नई शुरुआत करते हैं। नेहा ने माफ किया और यहाँ से उनकी मोहब्बत दोबारा शुरू हुई। अब हम साथ हैं। सच्चाई और इज्जत के साथ दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। इज्जत और समझ के साथ चलते रहे। दौलत सब कुछ नहीं, इज्जत और हिम्मत सबसे बड़ी जीत है। दौलत सब कुछ नहीं, इज्जत और हिम्मत सबसे बड़ी जीत है।